अस्सलाम वालेकुम। आज से हम 9th क्लास की उर्दू की किताब का आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो इस काम में खैर व बरकत और कामयाबी अता फरमाए। ये वीडियो अगरचे 9th क्लास के हवाले से बनाई गई है, लेकिन इस वीडियो से वो तमाम तलबा फ़ायदा उठा सकते हैं जो मैट्रिक में हैं या इंटर में। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है सबक का खुलासा। गुजरांवाला बोर्ड के उर्दू के पेपर में आने वाला एक अहम सवाल है कि सबक का खुलासा लिखें। पेपर में 2 असबाक के नाम दिए जाएंगे और उनमें से एक सबक का खुलासा लिखना होगा और इस सवाल के 5 नंबर होंगे। अब आते हैं इस बात की तरफ कि सबक के खुलासे को कैसे लिखें। स्टूडेंट्स, किसी भी सबक का खुलासा लिखते वक्त आप दरअसल हिदायत पर अमल करके खुलासे के मार्क्स को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले आसान सबक के खुलासे का इंतखाब करें जिस पर रवानी से आप लिख सकें। मुश्किल सबक का इंतखाब करके ये ना हो कि आप अटक जाएं और बहुत सा वक्त सोचने में लगा दें। सेकंड पॉइंट है कि जिस सबक का खुलासा लिखना है सबसे पहले वाज़े उसका नाम लिखें, फिर नीचे की सतह पर लफ्ज़ खुलासा लिखें। सबक का उन्वान ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि कई तलबा जल्दी में खुलासा तो लिखना शुरू कर देते हैं लेकिन एग्जामिनर को ये नहीं बताते कि वो 2 असबाक के खुलासों में से किस पर खुलासा लिख रहे हैं। थर्ड पॉइंट है जो कि सबसे अहम पॉइंट है कि खुलासे का मतलब सबक की समरी लिखना है, यानी सबक को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, इसको एलेबोरेट नहीं करना, क्योंकि एलेबोरेट तब किया जाता है जब किसी सबक से कोई पैराग्राफ देकर इसकी तशरीह करने को कहा जाए। इसलिए मुसन्निफ़ के तारफ़, इसके असलूब बयान के तज़किरे और इसकी तहरीर पर तबसरे पर वक़्त ज़ाया करने के बजाय मज़कूरा सबक के खुलासे पर तवज्जो दें। पॉइंट नंबर 4 है, खुलासे में इसी तरतीब से वो बातें लिखी जाएं जैसे सबक में बयान की गई हैं। ऐसे नहीं करना कि जो आखिरी बात है उसको इब्तिदा में बयान कर दें, शुरू वाली बात आखिर में चली जाए। इस तरह खुलासा बेरब्त और बेहंगम हो जाएगा। खुलासे की खूबसूरती उसके हुस्न तरतीब से है। पॉइंट नंबर 5 है, खुलासे को हेडिंग्स देकर ना लिखें। पॉइंट नंबर 6 है, इस तरह खुलासा लिखें कि सबक की हर अहम बात इसमें आ जाए। पॉइंट नंबर 7 है, गैर ज़रूरी बातों को खुलासे में जगह ना दें, वरना यह तवील होकर असल सबक के बराबर हो जाएगा और फिर खुलासा नहीं कहलाएगा। पॉइंट नंबर 8, खुलासा अपने अल्फाज में लिखें लेकिन बोझल, मुश्किल और गैर मारूफ अल्फाज के इस्तेमाल से परहेज़ करें। पॉइंट नंबर 9, सेहत अल्फाज, यानी अल्फाज के दुरुस्त इमला का ख्याल रखें, क्योंकि ज़्यादा गलतियाँ पढ़ने वाले पर बुरा असर मरतब करेंगे। और आखिरी बात है कि खुश्क मज़ामीन के बजाय कहानी का खुलासा लिखना आसान होता है, इसलिए 2 खुलासों में से उस खुलासे का इंतखाब करें जिसको आसानी और तसलसल से लिख सकें। इन बातों को जहन में रखकर अगर आप अपने असबाक के खुलासे तैयार कर लेंगे तो इसका मतलब होगा कि आपने इस सवाल को अच्छी तरह अटेम्प्ट कर लिया। आज की वीडियो बस इतनी ही। अल्लाह हाफ़िज़।